क्लास है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को जब हम शुरू करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। और इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में डिवाइड करेंगे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से दिखाते हैं, आयोटा। तो आयोटा इज इक्वल टू √-1, √-1 आयोटा को हम दिखाते हैं। वास्तविक संख्याएं, जो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्याएं होंगी वो हम -∞ से लेकर और +∞ तक, -∞ से लेकर और +∞ तक कुछ भी हो सकती है। यदि वास्तविक संख्याओं की रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, इंटीजर पूर्णांक, इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, और डेसिमल, दशमलव रूप, संख्या का दशमलव रूप। रियल नंबर डेसिमल और इंटीजर में डिवाइड होगा। अब डेसिमल भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, डेसिमल भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कि दशमलव के बाद 0.32 या 0.56, 0.25 जो रुक जाए, जो शांत हो जाए, इसे हिंदी में शांत दशमलव भी बोलते हैं। इसे हिंदी में हम शांत दशमलव भी बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, जो दशमलव के बाद 3, 2, 1, 4, 3, 1, 6 जो बढ़ता हुआ जाए, जो दशमलव के बाद शांत ना हो, टर्मिनेट ना हो, बढ़ता हुआ जाए, उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे 0.6666 बढ़ता हुआ जाए, 0.3333 बढ़ता हुआ चला जाए, ना रुके, 0.372105 ये नंबर बढ़ता हुआ चला जाए, ना रुके, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत दशमलव। हिंदी में इसे बोलते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव।
इसी बेस पे एक क्वेश्चन भी आया है, जो ये यूपी लोअर पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है, जो ये देख रहे हैं आप, ये लोअर पीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है उसने कि इसमें टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा है, टर्मिनेटिंग दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है, इसमें शांत दशमलव कौन सा है। जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में संख्याएं दी हुई है, आप देख रहे हैं कि 3/7, 4/7, 1/2 है और 2/3 है। इसमें उसने पूछ रखा है कि कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 1/2 इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब हम 1 को 2 से डिवाइड होगा तो 0.5 पर आकर ये टर्मिनेट हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो इसमें शांत दशमलव कौन सा है, 1/2। आगे चलते हैं। हमने देखा कि हमने डेसिमल को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो में बांट दिया। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में एक जो रिपीट होता है बार बार, जैसे 0.3333, ये रिपीट होता हुआ चला गया, जैसे 0.6767, ये रिपीट होता हुआ चला, जैसे 0.273 ऐसे होता हुआ चला गया है। और नॉन रिपीटिंग में 0.3714206 ऐसे बढ़ता हुआ चला गया, ये रिपीट नहीं हुआ कभी भी। 0.673941 ऐसे बढ़ता हुआ चला गया है ना, ये रिपीट नहीं हुआ, तो वो होगा नॉन रिपीटिंग और ये होगा रिपीटिंग। रिपीटिंग वाले को हम लिखते हैं, जो रिपीट होता हुआ जाता है 0.333, इसे मैं लिख सकता हूं 0.3 है वो बार बार आ रहा है, तो इसलिए मैं 3 के ऊपर बार लगा दूंगा, 3 के ऊपर बार लगा दूंगा। और इसे 0.3 को मैं लिख सकता हूं, या आप जानते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं 3/9 लिख सकते हैं। जब इसका बार हटाएंगे क्या लिखेंगे, 3/9। और इसे लिख सकता हूं मैं 0.67 के ऊपर बार हो गया, इसे लिख सकता हूं। तो मैं जब इसका बार हटाऊंगा तो ये 67/99 हो गया, इसके बटे में भी 99 आ गया। तो जिस चीज को, जिस संख्या को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिस संख्या को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उस संख्या को, उस नंबर को बोलते हैं हम रैशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याएं। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्याएं। और जो नॉन रिपीटिंग है, इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स
अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो रैशनल नंबर है उसमें P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर मतलब पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि Q 0 हो गया तो वो इन्फिनिटिव हो जाएगा, तो इसलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याएं किसे बोलते हैं और अपरिमेय संख्याएं किसे बोलते हैं। तो हमने ये डेसिमल पढ़ा। अब हम देखते हैं इंटीजर। इंटीजर को भी हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। इंटीजर को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर होगा वो अनंत तक कुछ भी हो सकता है, 1 से अनंत तक, इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। और जो निगेटिव इंटीजर होगा वो भी -इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन 0 को हम ना पॉजिटिव में रखते और ना ही निगेटिव में रखते हैं। जिसमें हम 0 को भी शामिल करेंगे उसे बोलते हैं हम सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ द होल नंबर। सेट ऑफ द होल नंबर्स जिसमें 0 भी शामिल होगा, 0, 1, 2, 3 और ये इंफिनिटी तक हो जाए, तो जिसमें 0 भी शामिल हो उसे बोलते हैं हम सेट ऑफ होल नंबर। इसके बाद इंटीजर जो होगा, इसके बाद इंटीजर की दो फॉर्म होगी, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर। इवन सम संख्याएं और विषम संख्याएं। इवन इंटीजर सम संख्या और ऑड इंटीजर विषम संख्या। इवन इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन इंटीजर होता है, और ये 2 के अंतर से इन्फिनिटिव, -इन्फिनिटिव से लेकर और +इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकता है। जैसे -4, -2 ऐसे ही चला जाए, ये बढ़ता हुआ चला जाए 6, 8 और इन्फिनिटिव तक चला जाए। हम ऑड इंटीजर की बात करें तो ये भी -इन्फिनिटिव से और +इन्फिनिटिव तक कुछ भी हो सकता है। जैसे -5, -3, -1, फिर ऐसे ही बढ़ता हुआ चला जाए 7, 9 और इन्फिनिटिव तक ही चला जाए। इसे हम देखते हैं कि जो इवन इंटीजर है वो भी 2 के अंतर से चलता है, और जो ऑड इंटीजर है वो भी 2 के अंतर से चलता है। तो फिर हम देखते हैं कि यदि 2-2 के अंतर से चल रहे हैं, फिर 0 क्या है, तो 0 एक इवन इंटीजर है, क्योंकि जब हम -4, -2 तो इससे आगे 0 आएगा और फिर इसके बाद 2 आएगा।
इसके बाद 2 आएगा, फिर 4, ऐसे बढ़ता हुआ जाएगा। क्योंकि 2 के अंतर से यदि मैं 0 को हटा दूँ तो यहाँ से लेके -2 से 2 तक 4 का अंतर होगा, और वो एक सेट नहीं होगा, इवन इंटीजर का सेट नहीं होगा। तो इसलिए 0 को लगाने से वो पूरा सेट बनता है इवन इंटीजर का। तो इसलिए 0 जो होगा वो एक इवन इंटीजर होगा। और 0 के बारे में हम जिक्र करेंगे कि 0 एक ऐसा नंबर होता है जो सभी से डिवाइड होता है, और 2 से भी डिवाइड होगा, 0 भी 2 से डिवाइड होगा। इसके बाद हम पॉजिटिव इंटीजर में देखें। पॉजिटिव इंटीजर में देखें तो एक हो गए प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिसके केवल 2 फैक्टर बन सकते हैं। प्राइम नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, इनके केवल 2 ही फैक्टर होंगे। जैसे 2 के मैं फैक्टर दूंगा तो 2, 1, 3 गुना 1, 5, 1, 7। तो ये जिसके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं उसे रखते हैं प्राइम नंबर में। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं उसे रखते हैं हम कंपोजिट नंबर में। जैसे 6, 8, 12। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे 6 को लूँ मैं 3, 2, 1। 6 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए, इसलिए 6 हो गया भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर। और जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे उसे रखते हैं प्राइम नंबर में। यदि एग्जामिनर कभी पूछने लगे कि 0 से लेकर और 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 0 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होंगे, और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होंगे। 0 से 50 तक 15 प्राइम नंबर, और 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होंगे। इससे आगे की क्लास हम आगे की वीडियो में लेके आएंगे।